आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखा होगा जहां पर लोगों की जान बाल बाल बच जाती है और साथ ही बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर लोग अपनी मौत को छूकर वापस आ जाते हैं और मौत से बचने का मौका भी सभी को एक ही मिलता है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर एक इंसान को 3 बार फांसी पर लटका देने पर भी वो जिंदा बच जाता है। दरअसल ये कहानी जॉन ली की है जो ब्रिटेन के बाबा कॉम्बे शहर में रहता था। ये बात है 15 नवंबर 1884 की, जब उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। वो अपनी मालकिन एमा की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वो काफी समय से वहाँ पर नौकरी कर रहा था, पर अपनी मालकिन की हत्या करने की वजह घर में रखे पैसों की चोरी था। जॉन ली को सीधा गिरफ्तार करने का कारण ये था कि जब पुलिस एमा के घर पर पहुंची तो एमा का कत्ल हो चुका था और जॉन ली मौकाए वारदात पर खून से लथपथ कपड़ों में मिला और उसके शरीर पर भी एक घाव था। पास में ही एक चाकू पड़ा था जो साफ इशारा कर रहा था कि मालकिन और नौकर के बीच झगड़ा होने की वजह से ये सब हुआ है और पुलिस तुरंत जॉन ली को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस मुजरिम को जेल में पहुंचा देती है। इसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचता है जिसमें जॉन ली बार बार ये कहता रहता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। हालांकि पुलिस कहती है कि जॉन पर पहले भी एक चोरी का मुकदमा चल रहा है जिसके कारण वो अपनी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। इस कारण अदालत भी इस बात को स्वीकार कर लेती है कि जॉन ने एमा की जान ली है। लगभग 3 महीने बाद अदालत सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जॉन को सजाए मौत फांसी देते हुए फैसला सुनाती है। फैसला सुनाने के बाद भी जॉन चिल्लाता रहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने एमा का कत्ल नहीं किया। अदालत फांसी का समय और तारीख तय कर देती है। फांसी देने के एक दिन पहले जॉन को ये बता दिया जाता है कि कल उन्हें फांसी दी जाएगी। उनसे उनकी आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है, पर वो अपनी कोई आखिरी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं। और फिर दिन आता है फांसी का और जल्लाद जॉन को जेल से निकालकर फांसी के तख्ते तक काला कपड़ा डालकर लेकर जाता है और जॉन को फांसी के तख्ते के पास खड़ा कर दिया जाता है। और फिर इंतजार होता है सही समय का जब जॉन को फांसी दी जानी थी। समय आने पर जॉन के गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है और लीवर खींच दिया जाता है। इतना सब होने के बावजूद सब देखते हैं कि तख्ते तो खुले ही नहीं है, जबकि लीवर पूरी तरह से खींच दिया गया है। ये देखकर जल्लाद भी हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और 2-3 बार लीवर को खींचता है लेकिन तख्ते नहीं खुलते हैं। इतने में अदालत का दिया हुआ फांसी का समय पूरा हो जाता है और फांसी रोक दी जाती है, क्योंकि नियमों के अनुसार कुछ मिनटों के निर्धारित समय के अंदर ही फांसी दी जानी होती है। समय निकलने के बाद फांसी रोक दी जाती है। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही हुआ। इसके बाद अदालत जॉन की फांसी का समय दोबारा से निर्धारित करते हैं और फिर उसी समय जॉन को फांसी के तख्ते तक लाया जाता है और ठीक समय आने पर जॉन को फांसी दी जाती है। इस बार जल्लाद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि इस बार भी तख्ते नहीं खुले थे, क्योंकि जल्लाद ने खुद उन तख्तों की जांच की थी कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और वो ठीक से काम कर रहे थे। लेकिन जॉन ली के फांसी के समय ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से जॉन ली की फांसी रुक गई। इसके बाद ये मामला अदालत में जाता है और अदालत गंभीर रूप से इस पर विचार करती है और फिर तीसरी बार फांसी का समय निर्धारित करती है। लेकिन ये क्या, इस बार भी ऐसा ही हुआ जो पहले हुआ था। तख्ते नहीं खुलते हैं और समय निकलने पर फांसी रोक दी जाती है। इसके बाद जज जॉन के केस पर फिर से विचार करते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मुजरिम को फांसी की सजा सुना दिए जाने पर वो वैसे ही मर जाता है, क्योंकि फांसी देने तक वो यही सोचता है कि ये उसका आखिरी समय है। और यहाँ तो जॉन के साथ ऐसा 3 बार हुआ है। ये तर्क देते हुए अदालत जॉन को हिदायत देते हुए रिहा कर देती है। ये सुनने के बाद जॉन रोने लग जाता है और कहता है कि मैं बेकसूर था और ये बात मुझे और भगवान को पता थी और उन्होंने मुझे बचाया। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी पर एक कहावत कही जाती है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसके बाद जॉन कई साल तक किसी को दिखाई नहीं दिए, सिर्फ उनकी मौत पर ही वो दिखाई दिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि नहीं तो अभी कर लें, क्योंकि हम रोज चटपटी और मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।